जाना स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि ऐसा मौका है। सामाजिक आयोजनों में लोग अक्सर परिचय होते हैं। कई सालों से मैं आता हूं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन के अवसर पर। आपका अप्रैल में भी 14 अप्रैल को और 6 जून को भी मेरा आना जाना सर्किट हाउस में रहता है। और मैं बाम सेव के सम्मेलन में नागपुर गया, वहां भी बाम सेव के अधिवेशन में आपको बोलने का मौका मिला। बामन मेश्राम से मुलाकात करके वहां से अलग जगाने का काम आपके भाई ने वहां से किया। और वही ज्योति की शुरुआत आज हम इस ग्राम शरीफ नगर से शिक्षा की अलग जगह कर रहे हैं। मेरा ज्ञान ज्यादा नहीं है, ना डिग्रियों से कुछ नहीं होता है, लेकिन प्रयास ये है कि जो भी है उसको आपके सामने रख सकूं। अगर किसी के परिवार बच सकते हैं, किसी की रोटी, किसी की भूख, किसी के बच्चे का भला हो सकता है, तो शायद मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सच्चा अनुयायी समझूंगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को एक कौम में मत तोलना, एक जाति में मत तोलना। वो पूरी दुनिया के दलितों के, पूरी दुनिया के उपेक्षितों के मसीहा थे, उनको छोटा मत करना। ये मेरे आपसे निवेदन है विशेष रूप से, क्योंकि जब हम विचार करते हैं तो हम पाते हैं कि हर पल हमको छलने का काम, चाहे सामाजिक दृष्टि से या राजनीतिक दृष्टि से, होता चला आया है। आपने देखा है, एक कहानी आपने सुनी होगी भेड़िए की और भेड़ों की। एक क्योंकि देश जो राजा होता था उसका बच्चा राजा हुआ करता था। ऐसी व्यवस्था हमारे देश में नहीं, पूरी दुनिया में राजशाही हुआ करती थी। लेकिन जंगल के अंदर सारे जानवरों ने इसका विरोध किया और लोकतांत्रिक प्रणाली की शुरुआत की पहल जगाई। उसमें भेड़िए से जाकर, क्योंकि वहां जंगल में भेड़ों की संख्या बहुत ज्यादा थी, तो उन्होंने भेड़िए से जाकर कहा कि आप इलेक्शन लड़ जाइए, आपको हम नॉमिनेट करते हैं क्योंकि संख्या हमारी ज्यादा है। तो लोमड़ी ने जाकर उसको सलाह दी कि आप जो है हमारे वेश में भेड़ की तरह, यानी मुंह में घास लेकर खड़े हो जाइए और हम प्रचार करेंगे कि अब भेड़िया शाकाहारी हो गया, खाएगा नहीं वो किसी को। तो उस भेड़िए ने सेम उसकी बात मानी और मुंह में घास लेकर खड़ा हो गया। और घास लेकर जब खड़ा हुआ तो भेड़ें उसके पास जाती थी और उसको टच करके चली आती थी। तो उसने ये दिखाया कि हाँ मैं शाकाहारी हो गया हूं। तो नए लड़के थे, उन्होंने जाकर कहा, नए बच्चे थे, भेड़ों के मेमने थे, तो उन्होंने जाकर अपनी बस्ती में कहा कि अरे अब तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको राजा बना दो क्योंकि भेड़िया अब शाकाहारी हो गया। लेकिन शाकाहारी एक बूढ़ी जो भेड़ थी उसने कहा कि शाकाहारी ऐसा हो नहीं सकता कि जो गोश्त खो रहा है वो गोश्त ही खाएगा, ये ध्यान रखना, वो शाकाहारी नहीं हो सकता। जिसको आदत है समाज में शोषण करने की वो शोषण करेंगे, चाहे वो रूप कितने भी बदल ले। उनके कहीं ना कहीं उनके कर्म दिखेंगे, उनके सारी बातें आपके सामने आएंगी। पर्दे कितने भी ओढ़ ले, ये छुप नहीं सकते, मैं वादा करता हूं आपसे। तो उस भेड़ ने इलेक्शन में उसको